5 साल में राहुल गांधी जो हिंदुस्तान से बाहर गए हैं और उन्होंने क्या बोला देश के लिए, पूरा वर्ल्ड पूरा प्लानट रह जाता है। जाओ मना नहीं है, कम से कम अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा बोलो तो अच्छा लगता है। नहीं, पर अब यूपी में कह रहे हैं कि वहाँ देखिए ये विवाद जो हुआ है, ये भाजपा जो है जैसे चुनाव जीत गई है, अब ये हिंदू मुसलमान भी उतर आई हैं। 1991 का वर्शिप एक्ट है, उसमें कहा गया कि जो मंदिर जैसा है, जो मस्जिद जैसी है वैसी की वैसी अब रहे। अब हर मंदिर में आप शिवालय ढूंढेंगे तो कह रहे हैं कि फिर देश का माहौल क्या होगा? सर, हिंदू मुसलमान स्टार्ट किसने किया था? नेहरू ने। ये छोड़ो, उस पर नहीं जाऊँगा मैं। अगर हम बात करते हैं ये मंदिर मस्जिद की, देखिए पहली होती थी ना, आज से 5 साल पहले एक होता वर्ड है सर्जरी। भाई हड्डी टूट गई तो चीर फाड़ की और हड्डी जोड़ी। अब अल्ट्रासाउंड है, अब दूर से दिख जाता है कि अंदर क्या टूटा है क्या नहीं है। तो आजकल जो कार्बन डेटिंग होती है तो ऊपर से दिख जाता है कि अंदर स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, कि वहाँ पे गुम्बद है या पिलर्स हैं, पिलर्स पे जो है वो श्लोक लिखे हुए हैं या आयत लिखी हुई है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सीधा जो है आप सर्वे कराइए, कार्बन डेटिंग कराइए। लोग कहते थे ना कि जो राम सेतु नहीं है, नासा ने भी कह दिया, वही कार्बन डेटिंग हुई है। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। योगी जी फेल हो गए क्या? सर 2014 से पहले यूपी किस लिए मशहूर था? देसी कट्टे बनते थे, ठीक है ना। आज वहाँ पे क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल मिल रही है, जिसको 18 कंट्रीज देने को तैयार भाई लाइन में खड़ी है। अगर फेल हो गए होते तो जो अभी पीछे हिंदू मारे गए थे, कुछ हुए थे, उनके ऊपर कोई गया? सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी किसने शोक बनाया? बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं हिंदू, उन पर कोई बोला? इनका मुंह खुला है किसी का भी? एंटी जितने भी अब बने हैं ना गठबंधन इंडिया, ये सारे के सारे देश को गर्त में डुबोने वाले लोग हैं, इंसानियत ख़त्म करने वाले लोग हैं। नहीं तो अगर इंसानियत होती तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने उसी औरंगजेब के आगे अपना शहीद ही अपने परिवार को शहीद किया था, जो आज भी निशानी में खड़ा है। कोई सब उसका सम्मान करते हैं। आज फिर कोई गोविंद सिंह आया बचाने के लिए बांग्लादेश में? आज कोई आया? एक समुदाय को ऊपर बढ़ा चढ़ा के, चाहे केजरीवाल से लेके वहाँ तक पूरी फैसिलिटी देते हैं, दूसरों को नहीं फैसिलिटी देते। मेरी बात सुने, राहुल किसके नाम से जिंदा है? राहुल परिवार, ये खानदान परिवार, गांधी परिवार क्यों लगाता है अपने आगे? ये गांधी परिवार है, खान परिवार है ये। पर ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। जे किते कोई है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं, कोई किते भी जा सकता है, किसी की प्रॉब्लम है जी। बिल्कुल सर, क्या शुभ नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। क्या मानना सर, कह रहे कि राहुल गांधी वहाँ जाना चाहते हैं, वो एक लोकतंत्र पद पर है और इस तरीके से अगर रोका जाए तो ये तो लोकतांत्रिक चीजें नहीं है। अगर आप पत्रकार हो, पिछले 5 साल में राहुल गांधी जो हिंदुस्तान से बाहर गए हैं और उन्होंने क्या बोला देश के लिए, पूरा वर्ल्ड पूरा प्लानट रह जाता है। जाओ मना नहीं है, कम से कम अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा बोलो तो अच्छा लगता है। नहीं, पर अब यूपी में कह रहे हैं कि वहाँ देखिए ये विवाद जो हुआ है, ये भाजपा जो है जैसे चुनाव जीत गई है, अब ये हिंदू मुसलमान भी उतर आई हैं। 1991 का वर्शिप एक्ट है, उसमें कहा गया कि जो मंदिर जैसा है, जो मस्जिद जैसी है वैसी की वैसी अब रहे। अब हर मंदिर में आप शिवालय ढूंढेंगे तो कह रहे हैं कि फिर देश का माहौल क्या होगा? सर, हिंदू मुसलमान स्टार्ट किसने किया था? नेहरू ने। ये छोड़ो, उस पर नहीं जाऊँगा मैं। अगर हम बात करते हैं ये मंदिर मस्जिद की, देखिए पहली होती थी ना, आज से 5 साल पहले एक होता वर्ड है सर्जरी। भाई हड्डी टूट गई तो चीर फाड़ की और हड्डी जोड़ी। अब अल्ट्रासाउंड है, अब दूर से दिख जाता है कि अंदर क्या टूटा है क्या नहीं है। तो आजकल जो कार्बन डेटिंग होती है तो ऊपर से दिख जाता है कि अंदर स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, कि वहाँ पे गुम्बद है या पिलर्स हैं, पिलर्स पे जो है वो श्लोक लिखे हुए हैं या आयत लिखी हुई है। तो ये चीज़ तो देखिए नई टेक्नोलॉजी है। अगर आपको डर लगता है तो आर के सर्वे करा लीजिए आप। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की विंग बन गई है क्या? ये मतलब भाजपा को, निजाम को खुश करने के लिए अब कुछ ना कुछ करना है, तो ये मतलब करना ही करना है। देखिए बोलने को तो जितनी भी उतनी बातें होंगी, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सीधा जो है आप सर्वे कराइए, कार्बन डेटिंग कराइए। लोग कहते थे ना कि जो राम सेतु नहीं है, नासा ने भी कह दिया, वही कार्बन डेटिंग हुई है। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। राहुल गांधी को जाने से रोका क्यों जा रहा है भाई? अगर वहाँ जो कुछ भी है, योगी जी की सरकार, वो योगी जी की तो जो छवि है वो है कि देखिए माफिया खत्म कर दिया, अब यूपी में क्राइम नहीं होता, योगी जी के राज में दंगे नहीं होते हैं। अभी तो दंगा हो गया है, ऐसा माहौल हो गया है, 3 लोगों की मौत भी हो गई है, पुलिस तो डायरेक्ट गोली चला रही है, डायरेक्ट गोली चला रही है। भाई देखिए वो अलग चीज़ है, अगर पुलिस गोली चला रही है तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रही है ना। नहीं, अगर गोली नहीं चलाएगी तो बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी। कहीं कहीं जो है प्यार से बात बनती है, कहीं कहीं जो है थप्पड़ ही मारना पड़ता है। भाई आपके घर में बच्चे हैं, जिद करता है तो पहले प्यार समझाओगे, ये तो थप्पड़ ही मार देते हो। तो वही चीज़ है। भाई देखो राहुल गांधी का, भाई देखो लोगों का एक माइंड सेट है कि अगला बंदा बाहर जाता है तो कुछ उल्टा ही बोलता है देश के लिए, तो उसका कुछ पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं ना वहाँ जाके। सरकार की आलोचना करता हूँ तो आप इससे कहते हैं भारत की आलोचना है।
मैं सरकार की कमी निकालूंगा, आप कह रहे हैं देखिए देश की कमी निकाल रहे हैं, कि सरकार देश नहीं है, देश सरकार नहीं है। ऐसा है, देखिए सरकार की आलोचना करिए, आपका हक बनता है, लेकिन आप बाहर जाके आप देश की आलोचना करते हैं आप, तो ये चीज़ गलत है ना। ऐसे ही है कि क्या अब आप किसी आज तो चलो आज पद पे हैं, आज से 3 साल पहले जब MOU साइन हुआ, चाइना साइन करने गए थे, ये किस पद पे थे आप? यहाँ चाइना आपके अगेंस्ट आपकी जड़ें खोद रहा है, आप जाके वहाँ पे गलबैया बांध के जो MOU साइन कर रहे हो, उसका पता नहीं। योगी जी फेल हो गए क्या? सर 2014 से पहले यूपी किस लिए मशहूर था? देसी कट्टे बनते थे, ठीक है ना। आज वहाँ पे क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, इसको 18 कंट्रीज देने को तैयार भाई लाइन में खड़ी है। अगर फेल हो गए होते तो और आज विपक्ष के नेता कह रहे हैं आज तो पुलिस जो है वो डायरेक्ट मतलब एकदम मार रही है, जान से मार रही है देश के नागरिक के सामने, और कह रही कि पुलिस है, गुंडे मवाली है। ये कितने लोगों को पुलिस ने मार दिया है? अरे 3 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। और जब सपा की सरकार थी तो उन लोगों ने कितने लोगों को मारा था? पुलिस कंपैरिजन है कि अगर वो कर रहे भाई नहीं, कंपैरिजन भाई उनके राज में पुलिस की क्या बात ये है ये उस पर नहीं आएंगे भाई साहब, पता नहीं मैं किसी से बिलोंग नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो भी बात है, ठीक है, सरकार कोई भी है उसको नागरिकों के हित में बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मार रहा तो दूसरा भी मार रहा है। सपा ने गलत किया तो वो गलत है, ठीक है, तो ये थोड़ी मतलब सपा ने मार दिया तो योगी भी मारेगा, ये तो फिर गलत बात है ना। लग रहा है अभी राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो है एक मैं ये नहीं कहता राहुल गांधी सही है गलत है, मैं ये कहता हूँ किसी को कहीं भी जाने का हक होना चाहिए, ठीक है। उसको किसी अगर मैं जाता हूँ या भाई साहब जाते हैं, ये जाते हैं, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है, इनको क्या दिक्कत है? ये जाते हैं, हमें क्या दिक्कत है? देखिए मैं ये कहना चाहूँ, राहुल गांधी को रोका क्यों जा रहा है भाई? वो चीज़ बताइए, इतना मीडिया, कोई छोटे मोटे मीडिया नहीं, सोशल वर्क मीडिया भी हैं, इतने लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वहाँ दंगा फसाद हुआ, तुम क्या सुलगाने जा रहे हो? अच्छा जब भी ये प्रियंका ये लोग गए हैं वहाँ गए हैं, सब एक समुदाय के ऊपर गए हैं, कभी सिख समुदाय के घर पे गए हैं, जो हुआ था 84 कांड हुआ था, कोई गया उसमें अब करने के लिए? किसको सहायता मिली, किसको नहीं मिली है? जो अभी पीछे हिंदू मारे गए थे, कुछ हुए थे, उनके ऊपर कोई गया? सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी किसने शौक बनाया? बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं हिंदू, उन पर कोई बोला? इनका मुँह खुला है किसी का भी? एंटी जितने भी अब बने हैं ना गठबंधन इंडिया, ये सारे के सारे देश को गर्त में डुबोने वाले लोग हैं, इंसानियत ख़त्म करने वाले लोग हैं। नहीं तो अगर इंसानियत होती तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने उसी औरंगजेब के आगे अपना शहीद, अपने परिवार को शहीद किया था, जो आज भी निशानी में खड़ा है। कोई सब उसका सम्मान करते हैं। आज फिर कोई गोविंद सिंह आया बचाने के लिए बांग्लादेश में? आज कोई आया? एक समुदाय को ऊपर बढ़ा चढ़ा के, चाहे केजरीवाल से लेके वहाँ तक पूरी फैसिलिटी देते, दूसरों को नहीं फैसिलिटी देते। तो क्या कोई आया आज तक? ऐसा कोई ऐसा बंदा माई का लाल पैदा नहीं हुआ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश भारतवर्ष सनातन धर्म का शुरू से है। गुरु नानक साहब भी वहीं से आए हुए हैं उस टाइम के। एक सवाल ये तो बनता है कि देखिए यूपी में योगी बाबा की छवि रही है कि ये तो दंगा मुक्त प्रदेश है, अचानक से दंगे हो गए, इस तरीके का माहौल का प्रशासन का फेलियर। अचानक कोई दंगा नहीं, हम यहाँ खड़े हैं, कोई कौन सा दंगा हुआ है? कोई बेवकूफ़ दंगा करेगा? अपना विचार बोलने का अधिकार सबको रखने का सबको अधिकार है, पर यह है कि अचानक नहीं होता, संयोजित बना के कोई कहता है प्री प्लान काम हुआ है। ये अगर प्री प्लान काम नहीं होता, वहाँ पर SP का सांसद है, विधायक है, वहाँ का छतों में पत्थर कैसे पहुँच गए भाई? कहाँ से महिलाओं ने पत्थर मारना शुरू कर दिया? कहाँ से इतने लोग उमड़ के आ गए? अगर सब शांतिपूर्वक होना था पुलिस वालों के देख रेख में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये करें। कनाडा में क्या हो रहा है बताइए आप? कितना भी बवाल उठा कनाडा के अंदर, कनाडा उनको दे रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? सारे जितने भी उग्रवादी उनको अपने हाथ दे रहा है, जितने भी यहाँ पर हथियारे हैं उनको वो समर्थन दे रहा है। तो कहने का मकसद है हर देश की अपनी अपनी राजनीति है। भारतवर्ष ऐसा एक स्वतंत्र है जो सबको सम्मान, बोलने की इज्जत इजाज़त देता है। नहीं तो कोई हो ऐसा लोग जैसे यहाँ बोल लेते हैं, लोग तो जेल में बंद होने के बाद अपना पद त्याग देते हैं। बड़े बड़े नेताओं में हमने देखे हैं पद छोड़ देते थे, इस्तीफा जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती थी, कहते हम नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये तो जेल में रह के भी पद नहीं छोड़ते। कौन केजरीवाल की तारीफ करता है? ऐसे मूर्ख लोग बहुत कम मिलते हैं। माहौल क्या लग रहा है यूपी में? ये लग रहा है कि भाई योगी सबको ठीक कर देगा, पर हम आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है हम उसमें चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। आपने कहा कि ये प्री प्लान हुआ, जो वहाँ ये जो लोगों ने किया वो प्री प्लान किया वहाँ पर दंगा। आपको पता है? अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ आपको यहीं पर ही, पता है? अब जो अभी अजमेर का शरीफ का जो बताया गया है, एक नक्शा मिला कई सौ साल पुराना, जहाँ मंदिर थे, उस नक्शे को अंदर मंदिर दिखाया, वहाँ कुएँ थे। क्या ये बोलेंगे ये यहाँ पर कुएँ थे, यहाँ मंदिर है? कौन बोलेगा? जिनको फ्री में प्रॉपर्टी मिल जाती है ना, जायदाद मिल जाती है, वक्फ बोर्ड क्या है? वो यही काम करता है, प्रॉपर्टियों को गब्त करा कर बनाने के। हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक मुगल शासन बनाने वाले लोगों से बाहरी ताकतें उनको समर्थन दे रही है। अब भी हिंदू नहीं जागे,
अब भी आर्य समाजी नहीं जागे और अब भी भारतवर्ष के लोग नहीं जागे तो पछताना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को। विपक्ष तो कह रहा है कि ये मोदी, ये योगी, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटी जो है इसी से तो मुसलमान राजनीतिक तरफ से होती है, कौन कौन करते हैं आप एक भी बता दो। जितनी भी एनडीए ऑब्जेक्शन पार्टियां बनी है किस पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कौन गुनाहों में डूबा हुआ नहीं है, अपने आप को दूध का धुला मानते हैं ये लोग। मैं नहीं कहता मोदी सरकार ही है, मोदी है, पर मैं ये कहता हूँ उन्होंने अच्छा काम किया है, जनता के लिए अच्छे कदम उठाए हैं और देश के सेना के लिए अच्छे कदम उठाए हैं, देश के लोगों के लिए अच्छे है। इसके लिए हम थोड़ा काम की सराहना करते हैं। काम तेज़ी से प्रगति पे हुआ है, नहीं तो सारा डेट पड़ा हुआ था हर जगह पे, हर जगह भूमाफिया भरे पड़े थे, हर जगह गुंडा राज था, महिला सुरक्षित नहीं थी। देखा कि हिंदूवादी जितने भी देखिए बागेश्वर बाबा हो गए या तमाम जो धर्मगुरु हैं वो भी अब सड़कों पे आ गए, हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं। लग रहा है कि अब ये जो नैरेटिव है या ये जो हिंदू जो है ये बढ़ रहा है। जितने भी धर्मचार्य आए हैं आगे आए हैं, बढ़कर आगे हैं, जितने भी गुरु आए हैं, जितने महामंडलेश्वर आए, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। उन्होंने जोत जगानी शुरू कर दी है। एक गाना होता है, जोत से जोत जगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। आज वो उस पद्धति पे निकल पड़े हैं, समझा रहे हैं भाई एक हो जाओ। जो इनको इंदिरा, जो कांग्रेस ने पाला हुआ था इनको, और जो कांग्रेस के साथ जो इंडिया पार्टी, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश की पार्टी हो, केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे ममता की पार्टी हो, चाहे किसी की पार्टी, एनडीए में जितनी भी पार्टी हैं, इन्होंने पाला था जहाँ पर एक हिंदू का जो सनातन धर्म का एक था अपना महाराष्ट्र का बाल ठाकरे जी, स्वर्गीय बाल ठाकरे जी, उनके बेटे ने नदियाँ नाक डुबो दी महाराष्ट्र की। आज ये हाल है, उनका रिजल्ट ये है कि आज जनता ने उनको नकार दिया है। राहुल गांधी को बड़ी चिंता हो रही है कि देश में माहौल जो हो रहा है ये भाजपा गलत कर रही है। मेरी बात सुने, राहुल किसके नाम से जिंदा है? राहुल परिवार, ये खानदान परिवार, गांधी परिवार क्यों लगाता है अपने आगे? ये गांधी परिवार है, खान परिवार है ये? आप पहले ये बताइए, आप कौन सा परिवार है, कौन सा डीएनए इनके पास? ये लोग जितने साल तक शासन चलाया, हमारे देश को गुलामियों के जो कानून थे उसमें जकड़ के रखा इन्होंने, और अत्याचार करते लोगों पे भी, यहाँ तक मुसलमानों पे भी अत्याचार किया है इन्होंने। ये नहीं कि उनको भी बख्शा हो, पर अब सब जाग उठे हैं, अब कुछ नहीं है, अब ये जो मर्जी कर लें। 3 फैमिली के मेंबर लोकसभा पहुंच चुके हैं और कहाँ से पहुंचे सब जनता जानती है, आप लोग जानते हैं। शिवालय ढूंढा जाएगा, देश का हाल क्या हो जाएगा? ये आपको संघ प्रमुख ने कहा था, शुरू में ही कहा था हर जगह हमें इस चीज़ को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर जहाँ पर मान सम्मान है, जहाँ पर देश की आस्था, उसको भी हम मरने और मिटने नहीं देंगे, उसको भी हम जिंदा रखेंगे। आपने अजमेर की बात करी, अजमेर शरीफ की बात करी, लग रहा है वहाँ भी अब ये माहौल। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी सब चीज़ को नीचे कोर्ट वाले सब रोक दें, इस चीज़ को जो नीचे जो हाई कोर्ट है वो देखेगा, उसके बाद फिर हमारे पास होगा जो याचिका आएंगी। पर हम ये कहना चाहते हैं सबूत के आधार पर तो कोर्ट न्याय देता है। बिकॉज पहले आंखों में पट्टी बंदी थी, पट्टी खुल गई है कोर्ट की आंखों से, न्याय की पट्टी खुल चुकी है। अब मैं कहना चाहता हूँ सबूत के आधार पर जो फैसला होगा सबको मानना होगा। जो शरिया के कानून मानते हैं, जो इसके भारत के कानून नहीं मानते, उनके लिए फिर अलग से कोई इलाज और कानून बनेगा। राहुल गांधी की चिंता का क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या, उसकी उनकी पूरे परिवार की जो है, गांधी परिवार जो अपने आप को कहता है, उनको चिंता करनी पड़ेगी। जितनी भी पूंजी इतने साल से उन्होंने इकट्ठी कर रखी है, देश विदेशों में जितनी प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, उनको जाके संभालो और ये भारतवर्ष छोड़ो। डर रहे हैं क्या मोदी जी की भाई राहुल गांधी वहाँ चले गए? भारतवर्ष छोड़ो, भारतवर्ष छोड़ो, इनको ये नारा लगेगा आगे से, जैसे अंग्रेजों कहते हैं ना भारत छोड़ो, ऐसे इनको कहना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने इस भारतवर्ष का जो नाम है, जो एक भारत का जो नाम था सनातन धर्म का, इन्होंने डुबोया है। और जब चुनाव आते हैं जनेऊ पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, और जब कोई होता है तो जाके एक समुदाय को जाके खड़े हो जाते हैं और हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ये हिंदुस्तान है, भरत वंश का राज का ये हिंदुस्तान है, हजारों लाखों साल का राम राज्य का सरकारों का ये वो वंश है यहाँ पर। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं राजनीति का अपनी सीट की जो रोटियां सेकते हैं ना, इन रोटी सेकने वालों का इलाज करना होगा, कानून में संशोधन होगा। कानून संशोधन करके ऐसे कठोर करें, बाहर के देश में जाके बताओ ना, जरा बाहर के देश में ऐसे करके दिखाओ ना, बोल के दिखाओ ना। तुम्हारे को ना फांसी की सजा, अगर अब मैं गया तो पत्थर से जब तक मारेंगे इनको, जब तक इनकी सांसें चल रही हैं। देखिए राहुल गांधी को आप देखिए उन्होंने क्या करा। उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण, जो आदमी विदेशों में जा कर के हमारे देश की बुराइयां करता हो, जो हमारे देश का यूएसए में जाता है तो यूएसए में, अमेरिका में बुराई करता है, जो ब्रिटेन में जाता है तो ब्रिटेन में हमारे देश की बुराइयां करता है, तो वो क्या है, उनकी अराजकता वाली नीति है। जितनी भी इंडी अलायंस में पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे आपकी आरजेडी हो गई, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो गई, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी है, ममता से लेकर के जितनी भी ये पार्टियां हैं ना, सब अराजकता वाली पार्टियां हैं।